तो आज हम लोग देखने वाले हैं जीन थेरेपी के बारे में। ठीक है। जीन थेरेपी का पहले हम डिफिनेशन देख लेते हैं क्या है। तो हम लोग इसके अंदर कहते हैं मॉडिफिकेशन एंड पर्सन पर्सन जीन to treat what to treat or prevent mean to say that we can modify and manipulating the genes. Suppose that this uh, gene, okay, and there is a one protein who who who, मतलब कि who make who make the inactive protein means ये जो प्रोटीन है ये सही से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या मतलब कर सकते हैं इसके अंदर, हम लोग इसको मतलब मॉडिफाई करेंगे, इस प्रोटीन को काट के निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, हम लोग इसको कट करके निकाल देंगे या फिर इसके अंदर हम लोग मतलब मैनिपुलेट कर देंगे। मीन्स टू से दिस हमें हम इसको मतलब कि साइलेंस कर देंगे। ठीक है, एंड देन यही होता है जीन थेरेपी। एंड अगर कहीं देखा जाए तो ये जीन थेरेपी जो है ये फर्स्ट आया था 1990 में। ठीक है, 14 ईयर की ओल्ड गर्ल थी, ओल्ड गर्ल। ठीक है, जिसका नाम था क्या, देख लो खुद, मैं लिख रहा हूँ, आशांति, आशांति आशांति गर्ल ने। ठीक है, देन इसको बीमारी थी एडीए। एडीए का मीन क्या है यहाँ पे, ए एडिनो डायमीनेज। ठीक है, इसको बीमारी थी, देन इसके अंदर किया गया जी क्या किया गया, जीन को हमने इसके एडिशन कर दिया। ठीक है, तब ये थे हम लोग इम्ब्रोनिकल थे पीरियड में। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये जो है मतलब कि देखो, पहले बात हम बता दें कि यहाँ पे रेड बोन मेरो का यूज करते हैं। ठीक है, बोन मैरो का यूज करते हैं प्योर। ऐसा इसलिए क्योंकि इसको जब हम पेप्टाइड बीच में निकालेंगे तो वो मतलब कि यह ग्रो हो पाए। ठीक है, पेप्टाइड बीच में निकालेंगे सेल को तो वो यार लीडिंग तो हो, वो मतलब कि ये ग्रो तो यार मतलब कि ये कर सके, तो हम लोग यार बोन मैरो का ही यूज करते हैं। ठीक है, बोन मैरो साथ। एंड ये जो बोन मैरो है इसके अंदर भी कंडीशन है, हम लोग आरबीसी यूज करते हैं एंड ये रेड बोन मैरो में आता है। ठीक है, हम लोग येलो बोन मैरो नहीं यूज करते हैं। ठीक है, और ये आरबीसी हम यूज करते हैं तो ये भी ये इमिच्योर होता है। इमिच्योर इसलिए होता है क्योंकि इस इमिच्योर में डीएनए होता है। जैसा कि हमें पता है कि आरबीसी जो है इसके पास कोई डीएनए नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, जब न्यूक्लियस होगा नहीं और डीएनए नहीं होगा तो हम लोग जीन एडिशन नहीं कर पाएंगे इसके अंदर, या कोई भी जीन की थेरेपी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो जीन थेरेपी, जीन थेरेपी के हम लोग पे टाइप देख लेते हैं। ये किया जाता है इन वीवो एंड एफ वीवो। ठीक है, इन वीवो में हम लोग क्या करते हैं कि एक यार पर्सन है, सपोज। ठीक है, नाउ माय ड्राइंग किसने बताया,
तो हम लोग इसके अंदर ना यार वेक्टर डाल देते हैं। कौन सा वेक्टर डाल सकते हैं हम लोग इसके अंदर? सपोज दैट हम लोग डाल सकते हैं ए बी, मीन टू से दैट एडिनो एसोसिएटेड वायरस डाल सकते हैं, या एडिनो वायरस डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये डाल के इस पर्सन के अंदर जीन थेरेपी करेंगे। ठीक है, ये होता है इन विवो, सब प्रोसेस इसके अंदर होगा। ठीक है, अब हम ये आगे देखेंगे कैसे होगा। ठीक, और सब चीजें भी देखेंगे। ठीक है, तो एन होता है एक एक्स विवो, जो कि पर्सन के बॉडी में से हम लोग रेड बोन मेरो निकालेंगे। देन वो रेड बोन मेरो और पेप्टाइड एच में हम लोग पेप्टाइड डीस में हम लोग कल्चरल ऐड करेंगे। देन उसके बाद इसके अंदर से हम लोग एक वेक्टर ऐड कर देंगे। अब वेक्टर इसके अंदर कैसे हो सकते हैं? इसके अंदर होता है लेंटी वायरस। ठीक है, इसके अंदर हो सकता है रेट्रो वायरस। ठीक है, और इन सब का एग्जाम्पल मैं बता दूं तो ऐसा हम लोग ये से कैंसर को सीख करने के लिए। ठीक है, और ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम लोग इसके अप्रोच इसको। ठीक है, जीन थेरेपी का अप्रोच एंड ऐसे नहीं बना रहा हूँ मैं। ठीक है, जीन थेरेपी के अप्रोच को देखे तो इसके अंदर अप्रोच आता है जीन एडिशन। तो जीन एडिशन में देखा जाए तो हम लोग इंसल्ट करते हैं, इंसल्टिंग फंक्शनल फंक्शनल जीन। अब हमें जरूरत क्यों पड़ती है फंक्शनल जीन एडिट करने के लिए? जैसा कि हमने कहा कि हम एडीए के केस में देख के रहे थे, तो उसके अंदर एक इंजाइम था जो कि क्या कर रहा था कि यार प्रोटीन ही बना रहा था, जिस कारण से ये मतलब कि यार इम्यूनोलॉजिकली वीक हो गया था वो पर्सन या वो पेशेंट। ठीक है, तो वो जो जीन था वो मतलब कि एडिनोसिन डायमिनेज जीन था, जो कि हमें रिप्लेस करना पड़ा बाय द टेक्निक ऑफ डी एडिशन। ठीक है, देन डी जीन एडिशन के केस में ये हो गया। देन उसके बाद एक और आता है केस, वो जी एडिटिंग। ठीक है, अब जीन एडिटिंग के केस में देख लो तो इसका हम लोग यूज करते हैं क्रिस्पर का, क्रिस्पर केस 9। ये एक वेक्टर है, जिस वेक्टर को हम लोग यूज करते हैं और साथ में कोई और वेक्टर लेते हैं, उसके साथ में ऐड करके हम लोग इन दोनों को जीन एडिशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एंड देन आता है फोर अप्रोच। वेट अ मिनट, एक को आता है जीन साइलेंस। जैसा कि हमने क्लास 12th के बायोटेक में पढ़ा था कि एक चार को मैं तो अच्छे से लिखता हूँ। एक का मेरे को पहले लिख लेते हैं इसको। मेलो मेलोडी मेलो आई इन को गिनीता इनको गिनीता मेरिडोगाइन इनकोनिटा। एक क्या था, नेमाटोड था। हाँ, नेमाटोड था। ठीक है, जो कि टैबेको के रूट में डिजीज कोज करता था। ठीक है, वो स्वैलन हो जाती थी जो रूट है उसका। ठीक है, जिस कारण से वो रूट है फंक्शनल नहीं थी। तो हमने इसका जी हमने परफॉर्म किया RNI। ठीक है, जिस कारण से ये डिजीज जो है क्योर हो पाई। ठीक है, तो फिर ठीक है, देन
एंड एक और आता है जीन रिप्लेसमेंट। जीन रिप्लेसमेंट में हम बात करें तो हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेसिंग दी म्यूटेंट जीन। हम लोग रिप्लेस कर देते हैं म्यूटेंट जीन को, ठीक है। मीन्स हार्मफुल जो जीन होता है, हार्मफुल जीन जो आगे जाके हार्मफुल प्रोटीन बनाएगा, ठीक है, जिससे डिजीज कोज होगी, तो उसको हम लोग रिप्लेसमेंट कर देते हैं फंक्शनल प्रोटीन से, ठीक है। तो फिर ये सब होता है। देन अब बात कर लेते हैं हम लोग जीन डिलीवर व्हीकल्स के बारे में, ठीक है। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। ये टू टाइप्स के होते हैं, कि होते हैं वायरल और एक होता है नॉन वायरल, ठीक है। जो वायरल होते हैं इसके अंदर भी टाइप होते हैं, मीन्स इसके अंदर वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि रेट्रो वायरस, एडिनो वायरस, ठीक है, और एडिनो एसोसिएटेड वायरस, ठीक है। ये जो है ये आरएनए वायरस है, और ये जो है एडिनो एसोसिएटेड वायरस, ये डीएनए वायरस है, समझ गए। एंड जो नॉन वायरस प्रोटीन है, मतलब नॉन वायरस है, इसके अंदर आते हैं लाइपोसोम एंड नेकेड डीएनए, ठीक है। देन अब हम पहले इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं। देखिए, आज ये जो यूज किया जाता है, जैसे कि एडिनो वायरस है, एडिनो वायरस 50% यूज किया जाता है, ठीक है। एंड एडिनो एसोसिएटेड वायरस जो है वो 28% यूज किया जाता है। एंड फिर उसके बाद लेंटी वायरस जो आता है, लेंटी वायरस जो है वो 22% यूज किया जाता है आज की डेट में। अब बात दरअसल ये रही कि हम पहले इसका हम लोग डिजाइन देख लेते हैं, ठीक है, कैसे डिजाइन होते हैं इन वेक्टर्स के। देन उसके बाद हम ये समझेंगे कि क्या कारण हुआ जो कि एडिनो वायरस को हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। ओके, तो फिर हम लोग पे डिजाइन देख लेते हैं इसके। हाँ, तो ये 5 एंड ये 3 ठीक है। तो यहाँ पे लगा होता है प्रमोटर। प्रमोटर का काम क्या होता है? ये होता है ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए, ठीक है। देन यहाँ लगा होता है इंट्रॉन, ठीक है। इंट्रॉन क्या काम करता है कि ये वेक्टर को मतलब स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्योंकि जो हमें पता है इंट्रॉन जो है वो नॉन कोडिंग प्रोटीन है, ठीक है। और इधर आता है ट्रांसजीन, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि यही हमें टारगेट सेल तक लेके जाना होता है, ट्रांसजीन। एंड देन आता है पॉली एपिपेट, तो ठीक है। लेकिन इसके प्रमोटर में ही एक लगा होता है, एक पार्ट बताऊं प्रमोटर का, यहाँ पे लगा होता है टिश्यू स्पेसिफिक प्रोटीन। अब ये जो है यही रोल निभाता है एडिनोसिन में थोड़ा ज्यादा अमाउंट में, ठीक है, बजाय एडिनो एपिथेलियल वायरस में एंड लेंटी वायरस में। तो जो ये एडिनोसिन वायरस है इसके अंदर टिश्यू स्पेसिफिक प्रोटीन अच्छे से यूज करता है। एंड देन उसके बाद इसके साथ अगर हम लोग मिक्स कर दें क्रिस्पर
क्रिस्पर केज 9 को, देन ये वेरी इफेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, ये वेरी इफेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, ये ये वेरी इफेक्टिव बनेगा देन। लेकिन अगर एक बार हम क्रिस्पर केस 9 को भी ऐसे समझेंगे, ठीक है, लेकिन इससे पहले एक और चीज जान लें कि जीन थेरेपी या को हम कहाँ कहाँ करते हैं, मीन जीन थेरेपी के अप्रोच क्या है एक बार। मीन टूगेदर बॉडी के अकॉर्डिंग अप्रोच का हमने व्हीकल्स के अकॉर्डिंग अप्रोच के बारे में बात किया। अब बॉडी के अकॉर्डिंग अप्रोच के बारे में बात करें तो एक होता है सोमैटिक सोमैटिक सेल्स, एक होता है जर्म लाइन सेल्स या जर्म सेल्स। ठीक है, तो फिर सोमैटिक सेल्स होता है वो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल होता है, एंड जो जर्म सेल होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर आज के जमाने में सोमैटिक सेल्स का ज्यादा हम यूज करते हैं। ठीक है, अब ये क्यों करता है सोमैटिक सेल्स का हम ज्यादा यूज, क्योंकि इसको फाइंड आउट करना इजी रहता है। सोमैटिक सेल्स को कहाँ से करते हैं हम लोग करते हैं बोन मैरो से। अब देखो, बोन मैरो भी टू टाइप्स के होते हैं, एक होती है रेड बोन मैरो और एक होती है येलो बोन मैरो। और पहली बात हम ये बात करें कि दोनों कहाँ पाई जाती है, रेड बोन मैरो, ब्लू बोन मीन्स येलो बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो जो है ये पाई जाती है हमारे फीमर में, बोन्स के फीमर पाई जाती है। ठीक है, ये पाई जाती है हमारे स्टर्नम में। ठीक है, एंड फिर बात करें इनके वर्क की, तो वर्क इनका क्या होता है, वर्क इनका होता है हेमोसिस हेमोजिनेसिस, मीन टू नहीं मीन टू से इलेक्ट्रोजेनेसिस होता है, मीन रेड आरबीसी को आरबीसी डब्ल्यूबीसी को मेक करती है। ठीक है, रेड बोन मेरो, जो येलो बोन मेरो है ये फैट स्टोर करती है। ठीक है, एंड जो रेड बोन मेरो है इसके अंदर जो होता है सेल्स वो पाया जाता है हेमो हेमटोपोट हेमटोपोटिक सेल्स पाए जाते हैं, मीन टू से आरबीसी सेल्स। और इसके अंदर जो है सेल्स वो पाए जाते हैं एडी एडिपोज टाइप सेल्स, मीन टू फैट स्टोरिंग सेल्स। ठीक है, एंड जो येलो बोन मेरो है इसका भी लोकेशन सेम रहता है। ठीक है, ये भी हमारा फीमर में पाया जाता है, फीमर एंड एक और पाया जाता है फीमर एंड मतलब कि टिब्बा में। ठीक है, एंड अगर कि हम देखा जाए, लेकिन अगर कि हम देखा जाए कि जो हमारे येलो सेल होते हैं इसके अंदर फैट स्टोर होते हैं। ठीक है, इस कारण से हम इसका यूज नहीं करते हैं। ठीक है, एंड जो आरबीसी जो होती है उसके ऐसे तो एक और बात पहले जान लेते हैं। ठीक है, जो येलो बोन मेरो है, यानी येलो बोन मेरो अगर कि हमारे बॉडी में कहीं ब्लड का अगर कहीं मतलब की कमी होगा, ब्लड कम होगा, तो उस केस में येलो बोन मेरो ट्रांसफर हो जाती है रेड बोन मेरो में। ठीक है, एंड हम एक और चीज बता दें कि तो ये हम लोग रेड बोन मेरो का जीन थेरेपी में यूज करते हैं ज्यादा। ठीक है, लेकिन वाई, क्योंकि एक डाउट उठता है कि जो रेड बोन मेरो है वो फॉर्म करती हैं आरबीसी। ठीक है, लेकिन अगर आरबीसी की बात करें
तो इसके अंदर हमें पता है कि इसके अंदर न्यूक्लियर नहीं होता है। अब न्यूक्लियर के अंदर डीएनए होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर नहीं रहेगा तो डीएनए भी नहीं रहेगा। तो हम इसका यूज क्यों करते हैं? तो हम बता दें कि ये मेच्योर आरबीसी की बात की गई है। इमेच्योर जो आरबीसी है उसके अंदर डीएनए होता है, ठीक है, देन हम उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो फिर हम ये भी बता दें कि जो आरबीसी है उसका लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज। तो अगर हम एडल्ट में करेंगे तो ये परमानेंट क्योर नहीं हो पाएगा, हमें हर में तो 120 डेज पे करते रहना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग इसका यूज करते हैं एम्ब्रियोनिकल एज में, ठीक है, एम्ब्रियोनिकल एज में करते हैं। देन ये परमानेंट मतलब कि ट्रीटमेंट होता है ये, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्रिस्पर। क्रिस्पर में किस स्पेलिंग में देख लेते हैं थोड़ा, आंसर नहीं आता। क्रिस्पर केज 9। क्रिस्पर जो है ये क्या है, ये आरएनए है, ठीक है, और केज 9 जो है प्रोटीन है, ठीक है। पहले पहले इसका फॉर्म जान लेते हैं क्रिस्पर का, ठीक है। तो क्रिस्पर का फुल फॉर्म कहता है क्लस्टर क्लस्टर रेगुलेटर इंटरस्प्रेड शोर पेलाडोमिक पेलिनोडोमिक पेलिनोडोमिक पार्ट, ठीक है। तो फिर ये क्या काम करता है, ऐसे देखो, जैसे ये जो प्रोटीन है ये कुछ इस फॉर्म में होता है, ठीक है, और ये सिंगल इसके अंदर डीएनए होता है। देन उसके बाद ये जो है, ठीक है, क्रिस्पर इसका पहले वर्क देख लेते हैं, ठीक है, फिर बाद में समझेंगे। जैसे कि मान लो कि डीएनए है, ठीक है, जैसा डीएनए, अब यहाँ पे कुछ फॉल्ट आ गया, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्रिस्पर का यूज करके इसको स्लाइसिंग करेंगे एंड यहाँ पे आगे तभी केस 9 आगे बाइंड होगा एंड ये स्पेसिफिक पैराडोम सीक्वेंस को काट कर अलग कर देगा। तो ये काट कर अलग करेगा तो ये जो दो स्टैंड बनेंगे, क्योंकि यहाँ का जो बीच का पार्ट है वो कट के निकल गया है, इसको हमने स्लाइस कर दिया है, ठीक है। देन उसके बाद इसके टू पार्ट होते हैं ज्वाइन करने के, या तो ये होमोजीनियसली ज्वाइन करेगा या हेटेरोजीनियस, मीन्स ये जो स्टैंड है ये ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे, या फिर ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर कि ये हेट्रोजीनियसली ज्वाइन करते हैं तो प्रोटीन जो है वो सही से नहीं फॉर्म होगा, ठीक है, लेकिन अगर ये होमोजीनियसली ज्वाइन करेंगे तो प्रोटीन जो है सही से फॉर्म होगा। तो फिर तो फिर जनरली ये होमोजीनियसली ज्वाइन होते हैं दो स्टैंड, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन जो होता है ये हमारा टारगेटेड प्रोटीन या कह लो कि मतलब कि डिजायर प्रोटीन होता है, ठीक है। मीन्स जीन में जैसे कि यहाँ पे कोई मतलब कि माल फंक्शन हो रहा था तो ये माल फंक्शन काट के निकाल दिया, तो हमें जो न्यू जीन मिला वो फंक्शनल जीन है, मीन्स अब मतलब कि डिजायर जीन है, ठीक है। तो फिर ये कैसे होता है कि यहाँ पे केस 9 का प्रोटीन है, ठीक है, केस 9, ठीक है। तो फिर ये जो है ये जाके यहाँ पे जीन जहाँ के यहाँ पे अटैच होता है, ठीक है। देन उसके बाद यही लेके जाता है स्पेसिफिक पैराडोम सीक्वेंस पे। इसका ये 2023 में डिस्कवर हुआ था, इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। ओके, तो यहाँ पे जीन थेरेपी खत्म होता है, ठीक है। देन इतना ही था जीन थेरेपी का ये वीडियो, चलते हैं, बाय बाय।